नामो उवज्झायानं नामो लोये सव्वसाहुनं एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सव्वसाहुनं एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्त्रे जगज्जनम् क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे। क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे। आदिमं पृथ्वीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। कमठे धरणेन्द्रे च शोचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीस्तु नः। कृतापराधेऽपि जने कृपामन्थरतारयोः ईषद्बाष्पाद्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयोः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसूरये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। देव पूजा गुरु उपासते। गृहस्थों को जो 6 काम हर रोज करने चाहें, बिना नागा करने चाहें, हर रोज का मतलब है यानी कि पूरी की पूरी जिंदगी भर तक हमेशा ही, ये नहीं है कि कुछ दिन किया कुछ दिन नहीं किया। ये कार्य गृहस्थों के लिए जिंदगी भर के लिए कहे हैं। देव पूजा के बाद गुरु सेवा के विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जिन्होंने गुरु की कृपा को जाना है, गुरु की कृपा को माना है और गुरु के सानिध्य को जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से भोगा है, उन्होंने गुरु जी के विषय में कुछ शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा है, गुरु कल्प वृक्षो गुरु कामधेनु गुरु काम कुंभो गुरुदेव रत्नम गुरुश्चित्रवल्ली गुरु कल्पवल्ली गुरु दक्षिणावर्त शंखः पुनश्च। कुछ भौतिक पदार्थ होते हैं जिनकी शक्ति आश्चर्य उपजाए ऐसी होती है। उदाहरण के बतौर पर पेड़ कई प्रकार के होते हैं और लगभग हर एक वृक्ष का कोई न कोई अंतिम फलश्रुति के रूप में फल होता है और फल में वह ताकत होती है, फल में वही बीज होता है जो एक शुरुआत होती है और फल अंतिम श्रुति। ऐसा नहीं बीज से फल, फल से बीज। आम की गुठली से आम का फल, परंतु आम के फल में भी वही आम की गुठली। एक ऐसा ही पेड़ होता है जिस पेड़ का नाम होता है कल्प वृक्ष। परमात्मा को भी हम कल्प वृक्ष कहते हैं।
अरिहंत देव को भी हम कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष में एक शक्ति होती है कि उसके पास जाओ, उसके नीचे बैठो, उसके सामने तुम अपनी कल्पना करो, अपना एक उसको कहो कि भाई मेरी ये जरूरत है, तो कल्प वृक्ष तुम्हारी जरूरत पूरी करता है। व्यक्ति कहता है कि मैंने कल्प वृक्ष से मुझे क्या लेना देना, मेरे साक्षात गुरु ही कल्प वृक्ष हैं। उनके पास में जाओ तो सही, कहो तो सही, गुरु सुन करके तुम्हारी सारी की सारी पीड़ा को दूर कर सकता है, परंतु गुरु के मन में आए तो सही। गुरु कल्प वृक्षो गुरु कामधेनु, इच्छानुसार दूध देने की शक्ति और इच्छा के अनुसार, कामना के अनुसार भक्त को फल देने की शक्ति। गौ माता जिस गौ माता में हो उसको हम कामधेनु कहते हैं। ऐसा आदमी जो कि कामधेनु की तरह ही हमारे सभी कामनाएं पूरी कर दे, योग्य इच्छाओं को पूरी कर दे, ऐसे तत्व का नाम है गुरु तत्व। गुरु काम कुंभो, जिस तरीके से कल्प वृक्ष, जिस तरीके से कामधेनु, उसी ही प्रकार का एक कलश, कुंभ यानी कि कलश होता है, काम कुंभ। वो ऐसा कलश होता है कि उसके सामने बैठ करके साधक आराधना करता है और उस आराधना के कारण से उस कुंभ में न जाने क्या एक विशिष्टता, क्या एक गुणवत्ता प्रकट होती है कि बस और कुछ नहीं, उसको जाकर के कह दो और वो कुंभ ही तुम्हारी इच्छा को पूरी कर देगा। गुरु काम कुंभो, गुरुदेव रत्नम, एक ऐसा पत्थर होता है जिसको कि पत्थर नहीं कहा जाता, रत्न कहा जाता है। होता वह भी पाषाण जाति का है, होता वह भी पृथ्वी कायिक है, परंतु जिस तरीके से सामान्य मिट्टी और तेजंतुरी मिट्टी में अंतर होता है, जिस तरीके से एक सामान्य पत्थर और एक हीरे के पत्थर में अंतर होता है, गुरु भी आदमी जैसा ही प्रतीत होता है, परंतु उसकी आत्मा में उसने कुछ ऐसी विशिष्ट शक्तियां प्राप्त कर ली होती हैं, कुछ ऐसी खासियतों का उसने विकास कर लिया होता है कि बस वो चिंतामणि रत्न की तरह हमारी सभी प्रकार की चिंताओं को दूर कर सकता है। ऐसी गुरु की अनूठी शक्तियों को देख करके चित्रवल्ली और कल्पवल्ली की तरह गुरु की भी विशिष्ट शक्तियों को देख करके व्यक्ति ने कहा मुझे उनकी तो कोई जरूरत नहीं, उनके लिए मुझे कहीं इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए तो बस मेरा गुरु ही सब कुछ है। सचमुच में एक गुरु को, अच्छे से गुरु, सही ढंग के गुरु बहुत विरले होते हैं, परंतु हैं, और उनका संग मिल जाए तो बस भयो भयो, जीवन सफल भयो, जीवन कृतार्थ हुआ। और ऐसे गुरु से संबंध कैसे बनाना, ऐसे गुरु की कृपा कैसे प्राप्त करनी,
उसके लिए एक ही ढंग है, गुरु के प्रति विनय भाव से तुम जुड़ सकते हो। विनय क्या चीज है? विनीत व्यक्ति कैसा होता है? विनय के क्या क्या फल होते हैं? इसकी चर्चा बहुत सुंदर ढंग से हमारे आगमों में वर्णित है। आपको इस समय तो मैं केवल इतनी ही बात कहना चाहूंगा विनय को लेकर के। विनय आंतस्तपो, विनय जो है ना, परमात्मा ने नव तत्वों में से कर्म निर्जरा के लिए, कर्मों के क्षय के लिए एक निर्जरा तत्व बतलाया, और वह निर्जरा तत्व का अर्थ होता कई कई जन्मों से न जाने किन किन कारणों से मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योग इत्यादि न जाने कितने 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 कारणों से हमने जो इकट्ठे किए हुए कर्म यदि संचित कर्मों की निर्जरा करनी है, क्षय करना है, तो परमात्मा ने तप को एक साधन बताया। तप दो प्रकार का। तप शुद्धि का कारण है, परंतु याद रखिए तप दोनों प्रकार से शुद्ध करता है व्यक्ति को, शारीरिक दृष्टि से भी और आत्मिक दृष्टि से भी। दोनों प्रकार के मैल को दूर करता है। तुम कभी देखो ना, पंजाब के श्री गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी के व्याख्यानों को पढ़ रहा था तो उसमें तप विषय आया, तो उन्होंने बाह्य तप और आभ्यंतर तप का बहुत अच्छा अंतर बतलाया और कहा कि देखो, लोटा होता है, लोटा, तांबे का लोटा, तांबे के लोटे को बाहर से मांजो तो लोटा चमकने लगता है, और कोई भी व्यक्ति उसको देख करके कहते वाह कितना सुंदर, कितना स्वच्छ। परंतु जैसे ही वो लोटे को अंदर देखता है, होना भी यही चाहिए। जिस तरीके से लोटे को तुम बाहर से साफ करते हो तो बाहर जैसी चमक आती है, अंदर से भी साफ करोगे ना तो अंदर भी वैसी ही चमक आएगी। मगर अंदर साफ करना पड़ेगा। बाह्य तप हमारी देह के विकारों को दूर करता है। हमारी देह शुद्धि से जुड़ा हुआ बाह्य तप है, ये एक अपेक्षा है। मगर यदि आंतर शुद्धि करनी है, अंदर जो आत्मा के प्रदेशों प्रदेशों में जो जुड़ा हुआ अंदर के स्वरूप को विकृत करने वाला जो मैल है, उस कर्म मैल को यदि दूर करना है तो अभ्यंतर तप को अपनाना पड़ेगा। और विनय जो है, परमात्मा ने विनय वृत्ति को आभ्यंतर तप के रूप में रखा। विनयस आंतर तपो पाय छित्तम विनओ। और विनय का अर्थ ही यही है जो वृत्ति तुम्हारे 8 प्रकार के कर्मों का नाश कर दे, ऐसा अगर कोई गुण है ना तो वह गुण है विनय। विनय ए विनय। आदमी ए विनय दिखलाता है, विनय करता कम है।
विनय के कई कारण हो सकते हैं, परंतु यहां पर जो विनय के कारण बतलाएं वो केवल मोक्ष विनय। एक तो लोकोपचार विनय होता है, लोग में अच्छा दिखे उस तरीके का व्यवहार करना, हाथ जोड़ देना, परंतु दिल से नहीं, केवल काया से, ये लोकोपचार है। आजीविका के लिए भी, अर्थ के लिए भी व्यक्ति विनय करता है। काम वासना पूर्ति के लिए भी आदमी विनय करता है, उसको काम विनय कहा जाता है। धंधे के लिए जिस विनय के पीछे हेतु अर्थ पैसा हो, उसको हम लोग अर्थ विनय कहते हैं। कभी कभी व्यक्ति, ये आदमी मुझको मारेगा, पीटेगा, ये आदमी मुझको दुख पहुंचा सकता है, चलो मैं यदि इसके प्रति विनीत बन जाऊं, मैं यदि इसको हाथ जोड़ लूं, कम से कम मुझको सताएगा तो नहीं, ये भय विनय है। परंतु एक विनय होता है जिसका नाम है मोक्ष विनय। शिष्य के लिए मोक्ष विनय का महत्व, ये मेरा गुरु मुझको मुक्ति तक ले जाएगा, ये मेरा गुरु कर्मों से क्षय का रास्ता बतलाएगा, ये मेरा गुरु मुझको डगले पगले मेरा हाथ पकड़ करके, यदि मैं कुपथ पर जा रहा होऊंगा तो वहां से हटा करके मुझको सुपथ पर स्थिर करेगा। ये मेरे गुरु मुझको सही रास्ता बतलाएंगे, सही पद, समझूं या न समझूं, मगर मेरा हित ही मुझको बतलाएंगे। ऐसे हितकारी के प्रति मेरा काम दिल से झुक जाना है। ये जो आज्ञा कर दे वो उस आज्ञा का पालन है। यो जो मुझको निर्देश दे दे, उन निर्देशों का पालन मेरा कर्तव्य होना चाहिए। आना निर्देश हरे गुरुण मुवाय कारय, गुरु की सेवा करनी है। इंगियागार संपन्ने, जो गुरु के इंगित यानी कि इशारे को और आकार गुरु के हाव भाव को देख करके, जो उनकी हृदय की तमन्ना को, जो उनकी आत्मा के अंदर पैदा हुए भाव को जो समझ जाए, परमात्मा कहते हैं से विनीय। ऐसा व्यक्ति विनीत होता है। आप सोचिए, गुरु की आत्मा के साथ, गुरु के दिल के साथ वो कितना ओतप्रोत हो चुका होता है। इच्छा गुरु के मन की, व्यवहार उसके अनुरूप शिष्य का। वाह! इसीलिए अच्छे शिष्य के लिए शब्द है अंतेवासी। सच्चा अच्छा शिष्य अंते, बाहर दिखे या न दिखे, परंतु गुरु के अंते हृदय में वह जरूर रहता है। अंतेवासी। छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। हमारे यहां पर एक आचार्य भगवंत हुए, उनका नाम था आचार्य भगवंत श्री पादलिप्त सुरेश्वर जी महाराज साहब। पूर्व विद्याचार्य थे। उनके कई राजा लोग भगत थे और कई राजाओं को उन्होंने जिन धर्म के प्रति आवर्जित किया था, उनके प्रमुख भक्तों में से एक राजा का नाम था कृष्ण। गुरुजी महाराज कृष्ण राजा के नगर में ही रुके हुए थे और कृष्ण गुरुजी के पास हमेशा आता जाता था और गुरुजी से तत्व चर्चा किया करता था।
और कभी कभी गुरुजी से वार्ता विनोद हंसी मजाक भी कर लिया करता था। ये गुरुजी से एक उसका बहुत आत्मीयता, घनिष्ठ, निकट का नाता। एक बार उसने गुरुजी को कहा, गुरुजी महाराज एक बात पूछने को मन होता है। गुरुजी महाराज मैं आपके पास में आता हूं, जाता हूं, बैठता हूं और मैं देखता हूं ये जितने भी आपके चेले हैं ना, ये हर कोई आपके मुंह को देखता है। आप मुंह से बोलते भी नहीं, आपकी इच्छा को जान करके वे इच्छा पूरी कर देते हैं। इनको आपसे कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। आप कोई पैसा वैसा नहीं देते हो। जबकि मैं देखता हूं मेरे कई कई नौकर हैं, मेरे कई कई बेटे हैं जिनको मेरे से अपेक्षा है राज्य की, धन की, समृद्धि की, यश की। ऐसे मेरे कई कई नौकर लोग हैं, कर्मचारी हैं जिनसे मुझको लेना है। वे लोग अगर मेरे प्रति विनय करते हैं तो समझ आता है ये जो चेले हैं आपके, इतना विनय आपका किस लिए करते हैं। गुरुजी ने कहा, आज राजन क्या तुम्हारे दिल की इच्छा है अंतर जानने की कि मेरे प्रति विनय भाव रखने वाले कर्मचारी कैसे हैं, और मेरे यानी कि मेरे प्रति, गुरु के प्रति इतना विनय का भाव रखने वाले, इतना गुरु के चित्त का ध्यान रखने वाले, उसका हेतु क्या है तू जानता है कि तेरे प्रति उनके विनय व्यवहार का कारण तू जानता है कि वे स्वार्थी हैं, कई स्वार्थ हैं, और इनको तो मेरे से कोई स्वार्थ ही नहीं है। क्या है कारण? और तू मानता है मेरे शिष्यों की अपेक्षा तेरे कर्मचारियों का विनय जो श्रेष्ठ तुम मानता है, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। वो सब दिखावा है, छलवा है, उनके चक्कर में नहीं। उसने कहा नहीं गुरुजी ऐसी बात नहीं है। अच्छा ऐसी बात है तो चल एक काम कर, तेरे विश्वस्त एक ऐसे तू कर्मचारी को बुला ले या राजकुमार को बुला ले, उसको भी देख ले, और वही सवाल मैं अपने शिष्यों को भी कह दूंगा। दोनों के साथ गुप्तचर जोड़ देना। ठीक है साहब। राजा जी चर्चा कर रहे थे कि महाराज आपके शिष्यों की अपेक्षा से मेरे जो कर्मचारी हैं वो मेरे प्रति ज्यादा विनीत हैं। गुरुजी अंतर बताते हैं कि तेरे कर्मचारियों में, तेरे राजपुत्रों में और मेरे शिष्यों में कितना फर्क है। क्यों फर्क है आज तुझको समझा ही दूं। तो उसने बुलाया खुद के कर्मचारी को जिस पर उसको बहुत भरोसा था, आया और उसको राजा जी ने कहा एक छोटा सा काम करो ना, अपने शहर के बाहर जो गंगा बहती है देखकर क्या हो, गंगा किधर बहती है। ठीक है राजन, ठीक है, अभी जाता हूं, अभी आकर के बतलाता हूं। कर्मचारी गया और राजा ने कर्मचारी के पीछे अपने 2 गुप्तचर छोड़ दिए। कुछ देर के बाद वो राज कर्मचारी आया और उसने कहा साहब देख करके आया हूं, गंगा पूरब की ओर बह रही है। ठीक, जाओ। चले गया।
कुछ देर के बाद गुप्तचर आए। राजा ने पूछा, कहाँ गया था ये? महाराज कहीं नहीं गया था, जुआ खेल रहा था। एक नंबर का जुआरी है, आपको आकर के ये कह करके गया कि मैं गंगा गया। ये गंगा गया नहीं है। कुछ देर जुआ खेल करके अपने साथियों के साथ में ये आपके पास में आ गया और ये रास्ते में कह रहा था, राजा के पास कोई अकल है? मेरे जैसे आदमी को केवल इसलिए भेजा कि जाओ देखो तो सही गंगा किधर बहती है। सारी दुनिया जानती है कि गंगा पूर्व की ओर बहती है। तो बड़े आदमियों का क्या कहा जाए। साहब ये सब ऐसी बातें कर रहा था। ठीक। अब राजा साहब जी ने राजा को कहा कि देख, अब मैं बुलाता हूं अपने छोटे से छोटे शिष्य को, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही दीक्षा ली है। उसने कहा ठीक है। गुरुजी ने उसका नाम लिया, बुलाया और वो आया। अर्धावनत प्रणाम किया, आधा सिर सारी झुका करके प्रणाम किया। गुरुजी आज्ञा दीजिए, सेवक को किस लिए याद किया? आज्ञा दीजिए साहब। अरे भाई एक इच्छा है, गंगा किस तरफ बहती है जरा देख करके तो। चरणों का स्पर्श किया, निकल पड़ा। चद्दर पहनी, डंडा लिया हाथ में, निकल पड़ा। और गुरुजी ने उसके पीछे भी 2 गुप्तचर रवाना कर दिए कि देखो क्या करता है। गुप्तचर पीछे पीछे, आगे आगे वो बालमुनि डंडा हाथ में लिए हुए चल रहा है। तो आगे से उसको कुछ बूढ़े आदमी मिले। बूढ़े आदमियों से पूछा, अरे यहाँ गंगा बहती है ना? हाँ बहती है, इधर है, जाओ तुम इधर है। अरे वो किधर बहती है? उन्होंने कहा तुम्हें इतना भी नहीं पता, वो तो पूर्व दिशा की ओर बहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, पूर्व दिशा की ओर, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। रुका नहीं सुनने के बाद में, आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो छोटी उम्र के कुछ लोग मिले। उनसे पूछा, अरे वो शहर के बाहर गंगा बहती है ना? हाँ। किधर बहती है? तुझे इतना भी नहीं पता? पूर्व दिशा की ओर बहती है। अच्छा ठीक। अब लगभग गंगा के किनारे पहुंच गया है और गंगा के किनारे जाकर के पहले तो सब देखा उसने, इधर उधर कि धारा किधर से आ रही है, किधर बह रही है। तो उसने देखा कि बह तो नहीं पूर्व में, पूर्व में बह रही है। बात तो सही है। नहीं 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 नहीं, कुछ कमी है। उसने लिया अपना डंडा और डंडे को धारा में बहा दिया। धारा में तो देखा पूर्व दिशा की ओर ये मेरा डंडा बह रहा है। लिया डंडा, विश्वास पूरा किया उसने कि पूर्व दिशा की ओर ही बह रहा है। तो गंगा का प्रवाह पूर्व दिशा की ओर लौटा। लौटने के बाद तुरंत गुरुजी के पास में गया। गुरुजी को मत्था एण वंदामी कह करके गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी महाराज आपने जो पूछा था उसका उत्तर
अगर आपकी आज्ञा हो तो कहो। राजा पास में बैठा है, गुरु जी से आज्ञा ली, आज्ञा मिली तो गुरु जी ने कहा कहो। एक बात याद रखो, हमारी परंपरा में गुरु को विनय किया जाता है तो गुरु से पहले पूछना चाहिए, गुरु जी मैं वंदन करूं। और आपको कहना चाहता हूं, हमारे यहां पर गुरु जी जब आदेश देते हैं छंदेना, तभी गुरु को वंदन किया जाता है। गुरु वंदन के लिए हमारे यहां पर 2 सूत्र हैं। एक तो द्वादशावर्त वंदन सूत्र, वो गुरु वंदन के लिए ही सूत्र है। 12 बार आवर्त किए जाते हैं, 4 6, ऐसे ही फिर से 2 4 6 12 बार आवर्त किया जाता है, इसलिए उसका वंदन का नाम द्वादश आवर्त। 12 आवर्तों पूर्वक किया जाने वाला गुरु को वंदन द्वादशावर्त वंदन कहलाता है। एक दूसरा गुरु वंदन होता है थोभ गुरु वंदन, जिसमें कि हम इचकार सुहराई सूत्र बोलते हैं और अबुठ्यों में सूत्र बोलते हैं। ये दूसरे प्रकार का गुरु वंदन। एक तीसरे प्रकार का गुरु वंदन होता है, वो भी बड़ा अद्भुत सूत्र है, उसको फिट्टा वंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिट्टा। दूसरा थोभ वंदन, तीसरा द्वादशावर्त वंदन। गुरु के प्रति विनय भाव को बतलाने के लिए, विनय भाव को दिखलाने के लिए नहीं। अरे जब गुरु को देखो तो अपने आप तुम्हारा सिर झुक जाए और गुरु जी मथ एण वंदन, मस्तक झुका करके वंदन करो। और यह मस्तक का झुकना एक प्रतीक होना चाहिए कि तुम्हारा अहम भाव तुम अपने दिल से निकाल चुके हो। गुरु जी वंदनीय हैं, गुरु जी नमनीय हैं, गुरु जी ने बहुत उपकार किए हैं, गुरु जी हमको धर्म सिखलाते हैं, गुरु जी हमारी आत्मा का हित करते हैं। और ये गुरु जी दिखे तो हम मत एण वंदना में यूं फिर देखते हैं साहेब सादा है। ये फिट्टा वंदन, मत्थ एण वंदन, मैं अपने मस्तक को झुका करके, यानी कि अपने अहम भाव को तोड़ करके गुरु जी आपको मैं वंदन करता हूं। यदि तुम देखो कि गुरु की अनुकूलता है, गुरु को वंदन कब कर रहा है? ऐसा नहीं कि गुरु जी चल रहे और तुम गुरु जी के पांव पकड़ रहे। यदि तुमको थोभ वंदन करना है, यदि तुमको द्वादशावर्त वंदन करना है, तो उसमें गुरु जी की स्थिति को देखना चाहिए, गुरु जी से पूछना चाहिए, गुरु जी की आज्ञा लेनी चाहिए। आपको कहना चाहता हूं, हमारे यहां पर जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं गुरु से आज्ञा लेकर के की जाती हैं, गुरु का आदेश लेकर के की जाती हैं। इसको हम थापनाचार्य जी कहते हैं। थापनाचार्य जी की भी जरूरत तब है जब गुरु जी ना हो। गुरु विरहम्मी ठवना, आज मैं गाथाएं लेकर के आया हूं। गुरु जी क्या चीज हैं और गुरु जी के प्रति किस तरीके से मर्यादा का पालन होना चाहिए, इसको लेकर के एक छोटा सा सूत्र लेकर के आया हूं। ये कब, इसका महत्व कब, स्थापनाचार्य जी का महत्व कब, इसको लेकर के सूत्र है
गुरु गुण जुत्तम तू गुरुम ठाविज्य अहव तत्थ अखाई अहवा नाना इतियम ठविज्य सखम गुरु अभावे। गुरु अभावे, गुरु के अभाव में इसकी जरूरत है। गुरु गुण जुत्तम तू गुरुम ठविज्या। सबसे पहले तो यह तुम करो कि जो गुरु की गरिमा से, गुरु के गुणों से, 36 गुणों गुरु मध्य, जो 36 गुणों का धारक जो गुरु है उसकी स्थापना करो। अगर वे नहीं है गुरु अभावे, गुरु के अभाव में अहव तत्थ अखाइम, फिर तुम अक्ष, इसमें जो होते हैं वो अक्ष होते हैं। अहवा नाना इतियम, यदि ये तीन भी नहीं है, ये स्थापनाचार्य जी भी नहीं है, तो फिर तुम इसके अभाव में नाना इतियम, ज्ञान आदि त्रिक यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के किसी भी साधन को गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हो। समझो, गुरु के अभाव में, फिर कहते हैं गुरु के अभाव में अखे वराण एवा कट्ठे पुत्थे अचित्त कम्मे असभाव मसभावम गुरु ठवना इतरा आव कहा। जब तक तुम्हारी जिंदगी की कहानी है, जब तक सांस है, जब तक खून बहता है नाड़ियों में, जब तक सांस चलता है नाक से, श्वास नली में जब तक श्वास है, उसको कहते हैं आव कहा। यावत कथा, जब तक तुम्हारी जिंदगी में कथा है, जब तक तुम विद्यमान, तब तक के लिए गुरु के अभाव में अक्ष हैं, वराटक हैं, लकड़ी का है कोई साधन, पुस्तक है, अथवा ये भी नहीं, ये ऐसे गुरु जी है ना, ये चित्रकर्म, ये गुरु की स्थापना की हुई है हमने, हम इनके सामने भी कर सकते हैं। इसीलिए तो हम इनके श्री चरणों में बैठ करके व्याख्यान देते हैं। गुरु जी नहीं होते तो हम इन्हीं को तो वंदन करते हैं। चित्त कम में ए चित्रकर्म, सद्भाव मसद्भावम, सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना व्यक्ति को करनी चाहिए। आगे कहते हैं गुरु विरहम मीठवना, उदाहरण देते हैं, साक्षात तीर्थंकर के अभाव में तीर्थंकर की प्रतिमा, साक्षात गुरु बैठे हो तो फिर कोई जरूरत ही नहीं। और याद रखिएगा हमारे यहां पर गुरु का क्या सम्मान है। कुछ भी हम करेंगे गुरु जी के आदेश के बिना नहीं करेंगे, गुरु जी की साक्षी के बिना नहीं करेंगे। बार बार हम पूछेंगे इच्छा कारेण संदेशः भगवन अबुठियो में अभ्यंतर देवसियम खामे, पूछेंगे भैया, गुरु के का खामे तो फिर हम बोलेंगे इच्छम खामे में देवसियम जम किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए पूरी भाषाएं जाम किंची मध्य विनय परिहीनम सुहुमम वा बायरम वा तुभ्ये जानः अहम न जानामि तस्य मिच्छामि दुक्कडम। ये हम सूत्र बोलेंगे मेरे देवता। गुरु के प्रति कैसा व्यवहार हमको दिन भर या रात भर करना चाहिए, उसके विषय में यदि कोई गलती हो हम बोलते हैं उसमें जाम किंचे मध्य विनय परिहीनम। महाराज मुझसे आपके प्रति कुछ भी विनय रहित कुछ भी व्यवहार किया हो, तुभ्ये जानः अहम न जानामि, उस छोटे या बड़े
सूक्ष्म या बादर उस अविनय भरे व्यवहार को तुभ्ये जानह अहम न जानामि। मैंने कहां पर तुम्हारे प्रति विनय मर्यादा का उल्लंघन किया? तुभ्ये जानह, तुम जानते हो, अहम न जानामि, मैं नहीं जानता हूं। जो जानता हूं उसके लिए भी, तुम जो जानते हो मगर मैं नहीं जानता हूं उसके लिए भी उसको मैं दुष्कृत मानता हूं, अपना गलत कार्य मानता हूं। मिच्छामि, अब साहब वो बस आप क्षमा कर दो साहब, आप उसको मिथ्या कर दो, मेरे मन को संतोष दो। ये गुरु के प्रति विनय भाव है मेरे देवताओं। अब वो आया किया और कहा गुरुजी महाराज आज्ञा है। गुरुजी ने कहा बोल, क्या देखकर क्या है तुम? उसने कहा महाराज मैंने ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे मुझको रास्ते में लोग मिले तो मैंने उनसे पूछा भैया गंगा किधर है और गांव के बाहर है वो किधर बहती है? तो उन्होंने कहा पूर्व दिशा की तरफ। ठीक, वो बूढ़े लोग थे। फिर मैं गया तो थोड़े से बच्चे युवा जैसे मिले तो मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी कहा बाहर है और वो पूर्व दिशा की ओर बहती है। लोगों से उसने पक्का किया। एक इतने से संतोष नहीं, गुरुजी ने कहा तुम जाओ और देख करके आओ, मुझको बताओ। मैं गया गंगा के किनारे, हवा का रुख देखा, गंगा के बहाव को देखा, फिर भी साहब भरोसा नहीं आया। डंडा रखा, डंडा पूर्व दिशा की ओर बहने लग गया। तो मैंने कहा गंगा का प्रवाह पूर्व दिशा की ओर। आज्ञा दीजिए गुरुजी, और क्या आदेश है? गुरुजी ने कहा जाओ स्वाध्याय करो, और वो स्वाध्याय में लग गया। आए दोनों गुप्तचरों से पूछा, जो शिष्य ने कहा था वही की वही बात उन्होंने कही। ये गुरु कुछ देता नहीं, और गुरु जो देता है वो दूसरा कोई भी नहीं देता है। और उस शिष्य से पूछो तो सही, गुरुजी के प्रति इतना विनय व्यवहार क्यों? तो वो कहता है अरे रे 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 रे, इनके तो उपकार अनंत है। यदि ये ना मिले होते हैं तो संसार में रखड़ते ही रह जाते हैं। सचमुच में गुरु अद्भुत तत्व है, और गुरु से संबंध बनाने के लिए गुरु के प्रति विनय चाहिए। विनय क्या चीज है और गुरु के प्रति विनय कैसे करना चाहिए, इसको लेकर के कुछ बातें जो हमारे आगमों में हैं, जरूर अपन लोग इन विषयों की चर्चा साहित्य में, जैन साहित्य में, जैन आगमिक और आगमेतर साहित्य में गुरु के प्रति जैसा व्यवहार है उस विषय में अपन बातचीत करेंगे। परंतु आज पाद लिप्त सूरी जी महाराज साहब जी के शिष्य को याद रखना, उसके विनय को याद रखना, और वो शिष्य गुरु के प्रति कितना उपकृत है, वो यही मानते हैं कि गुरु का विनय यही हमारे लिए मुक्ति का दरवाजा है। क्योंकि विनय का मतलब ही यही है। तुम लोग चाहे हाथ जोड़ने को यूं ही दिखावटी कर लो, परंतु नहीं, यदि दिल से होगा तो ये तुम्हारी कर्म निर्जरा का कारण होगा। और याद रखना, जैन परंपरा में सबसे ज्यादा महत्व ही विनय का है। ये कैसे है कैसे नहीं है, इस विषय की चर्चा अपन लोग आगे करेंगे। आज इतना ही। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में नाम ही
कुछ